एक बार हाथ जोड़ते हैं जी भाई, सबको देख लिया जी, एक बार हमने भी मौका देके देख लो। अच्छा एक बार मौका देके अगले इलेक्शन में हाथ जोड़ के वोट नहीं मांगते। ये कहते हैं कि काम करे हैं तो वोट दे देना, अगर काम नहीं करे हैं तो पछलाएं दे दियो जिनको दिन दे। कांग्रेस की बात है, अगर कांग्रेस ने इतने बढ़िया काम कर रखे होंगे तो बीजेपी उस टाइम आई जब गांव के अंदर बीजेपी का कोई बस्ता उठाने वाला नहीं था। अच्छा इसलिए आई कि कांग्रेस से लोग इतने त्रस्त थे, दुखी थे। आज क्या वो चेहरे तो वही हैं, क्या बदल में दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा के अंदर आप लगातार सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन को या मतलब मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्यों कर रहे हो, क्या देखते हैं? खर्चे आरोप उठेंगे, कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, उठेंगे मतलब आप सुरजेवाला क्या देखते हैं, कैसे इनका हरियाणा के अंदर तो मतलब बहुत कोशिश आएगी, क्यों नहीं आएगी जी, मतलब दिखता नहीं, सर्वे कर रहे थे मैंने, बिल्कुल ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी लोग ऐसा है, ग्राउंड पे नहीं, बहुत आप सारे छोटी पार्टी आती है आम आदमी तो पार्टी कर्मचारी को पेंशन, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी है, लेकिन हालात अगर विकास कार्य की बात करें पंजाब के अंदर बुरा हाल है, विकास कार्य नहीं हो रहे, बिल्कुल लोग सड़क का विरोध कर रहे हैं, उसको क्या देखते हैं कहेंगे सरकार किसान सड़कों पे प्रदर्शन करते नजर आलोचना नहीं करेंगे इसने की कराया, इसने की कराया। लगातार कमेंट तो लगातार पार्टी का, आम आदमी पार्टी का सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ है, नहीं, ये आप भी तो लगातार सुनो, ये कमेंट करना नहीं होता। हमारी पार्टी में कौन सा चेहरा है जो कैथल के अंदर मतलब दावेदार ठोक सकता है, मजबूत चेहरा भी यहाँ भी टक्कर दे पाएगा जीत से चुनाव? आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। विधानसभा लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी की जीत होगी, कौन हारेगा कौन जीतेगा, तमाम बड़े मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे सतवीर गोयल जी यहाँ हमारी पार्टी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी बिटू जी, आपको और कैथल लाइव के दर्शकों को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से राम राम, जय हिंद और नमस्ते कहते हैं। जी, विधानसभा लोकसभा चुनाव है 2024 के, क्या देखते हैं किस राजनीतिक पार्टी की जीतेगी? विधानसभा चुनाव का अलग परिप्रेक्ष्य होगा और लोकसभा में अलग से होगा। लोकसभा में तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया नाम से गठबंधन जो बना हुआ है उसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है अपने यहाँ से, तो वो तो सीट शेयरिंग कैसे होगी कैसे नहीं होगी बड़े नेता जानते हैं, अभी तो बहुत कुछ वर्क होना है। लेकिन जहाँ तक विधानसभा की बात है, विधानसभा पार्टी अपने लेवल पर अपने मुद्दों को लेकर लड़ेगी और पार्टी के मुद्दे हैं मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आज तक हमने देखा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे को मतलब पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाती थी। पॉलिटिकल मुद्दे लोक लुभावन मुद्दे रहते थे, कभी कोई इश्यू उठा दिया, कभी चंडीगढ़ का उठा दिया, कभी SYL का उठा दिया और वो उनको सिर्फ याद भी इलेक्शन के टाइम पर ही आते थे, मतलब लोगों को बेवकूफ बना के और वोट ले जाते थे। लेकिन आज वोटर बहुत समझदार हो चुका है। 25 साल कांग्रेस को देखा है, 10 साल अब बीजेपी को देख रहे हैं, बीच में दूसरी पार्टियां भी आई हैं, लेकिन लोगों में परिवर्तन कुछ नहीं दिखाई दिया। ये आम आदमी पार्टी सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं काम कर रही, ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करेगी और व्यवस्था को बदल के दिखाएंगी। कहीं कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं, क्या दिखता है लीला गुज्जर जी हैं, टक्कर दे पाना हमारी पार्टी के लिए काफ़ी मुसीबत होगा? नहीं, पार्टी के लिए कोई मुसीबत नहीं है। जहां तक मजबूत कैंडिडेटों की बात है, पंजाब में बहुत मजबूत कैंडिडेट थे, लेकिन पंजाब में जो मजबूत मूल जिसने पाड़े हैं 50% तो अनमैरिड बालक थे जिनके ब्याह भी ईवोन लग रहे हैं। जिसको हम मजबूत मान रहे हैं उनने पीछे किया क्या है? कोई अगर पूछे शिक्षा में क्या किया, स्वास्थ्य में क्या किया, बच्चों को रोजगार देने में क्या किया। और जहां तक कांग्रेस की बात है, अगर कांग्रेस ने इतने बढ़िया काम कर रखे होंगे तो बीजेपी उस टाइम आई जब गांव के अंदर बीजेपी का कोई बस्ता उठाने वाला नहीं था। इसलिए आई कि कांग्रेस से लोग इतने त्रस्त थे, दुखी थे। आज क्या वो चेहरे तो वही हैं, क्या बदल गई कांग्रेस? क्यों देंगे कांग्रेस को वोट? दूसरी बात बीजेपी की है, आज हर तबके के अंदर त्राही त्राही है, युवा है वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है, किसान है उसको ना कोई मुआवजा ना कोई मतलब फसल के रेट कुछ भी नहीं मिल रहा।
बिजली है वो बहुत महंगी है, तो चारों तरफ से लोग परेशान हैं। और महिलाएं, क्योंकि उनको घर चलाने की जिम्मेवारी होती है, जब हम बिजली आंदोलन के दौरान महिलाओं के बीच एक बात करिए, आप चंडीगढ़ में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा के अंदर आप लगातार सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन को या मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्यों कर रहे हो, क्या देखते हैं, मतलब क्यों इतनी खास क्या नहीं, पंजाब में कहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं? आप ही कर रहे हो। कौन? पहले जाते थे आप? हाँ मैं, हाँ हम तो कल बल्कि गिरफ्तारी हुई है हमारी 17 सेक्टर में चंडीगढ़, हमने धरना दिया और पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि सवेरे सवेरे वहां 144 धारा लगा दी। पहले दिन वही लोग कहने वाले थे जी यहाँ धरना दे लेना, परमिशन देते हैं और मॉर्निंग में वहां 144 धारा लगा के गिरफ्तारी कर लेते हैं। तो पूरा दिन कल हमारा सेक्टर 17 के थाने में गुजरा, कुछ सेक्टर 17 और एक दूसरा थाना था, मतलब उसमें हमारे कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को ले जाया गया। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ठांडा जी ने घोषणा की हुई थी कि संदीप सिंह, मंत्री संदीप सिंह, जिसके ऊपर जूनियर कोच ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया और हरियाणा सरकार लगातार उसको बचाते आ रही थी, 8 महीने से उनकी चार्जशीट चंडीगढ़ सरकार, चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन के द्वारा चार्जशीट दायर नहीं की जा रही थी। वो परसों एक का एक आनन फानन में चार्जशीट भी दायर कर दी, लेकिन चार्जशीट से जो मुख्य धारा थी छेड़छाड़ की कोशिश की, उसको हटा दिया गया। 38 धाराओं के अंदर केस दर्ज किया गया, मतलब चार्जशीट दायर की गई है। अब हमारा कहना यह है कि जब चार्जशीट दायर हो गई तो मंत्री नैतिकता के आधार पर अपने पद से या तो इस्तीफा दे या मुख्यमंत्री उनसे इस्तीफा ले, और जब तक ये इस्तीफा नहीं देते तब तक पर हरियाणा में जहां भी जाएंगे इनका काले झंडों से स्वागत करेगा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। जी, कैथल के अंदर अगर बात करें, नीलाराम गुर्जर जी है, काफी मजबूत कैंडिडेट है, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या देखते हैं कैसे चुनाव में जीत पाएंगे, हार पाएंगे, किस तरह कैसे देखते हैं? मजबूत कैंडिडेट कैसे हैं नीलाराम जी? ये तो सरेआम कहते हैं कि मेरी चलती नहीं। सरेआम मतलब आप जैसे पत्रकार अगर कोई जाते हैं, अगर उनको ये पता लग जाए ये निष्पक्ष प्रश्न पूछेंगे तो उनको इंटरव्यू देने से मना कर देते हैं। काम क्या हुआ है? एक बड़ा काम जो मेडिकल कॉलेज के 3-4 बार तो लाडू खा लिए, आज तक तो किते ईंट दिखाई नहीं दी। और मेडिकल कॉलेज बन भी गया यहाँ, तो मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज का मतलब ये होता है कि वहां बच्चों के एडमिशन होंगे, बच्चे डॉक्टर बनेंगे। लेकिन आप और हम उस सरकारी कॉलेज में बच्चों को एडमिशन नहीं दिलवा सकते। 40 लाख रुपए फीस है एक MBBS के बच्चे की। 40 लाख केवल हरियाणा सरकार में है, ये पूरे देश में और कहीं नहीं है। पंजाब में है 1.5 लाख रुपए में पूरा कोर्स हो जाता है, लेकिन यहाँ 40 लाख रुपए है। बच्चों में पीछे प्रदर्शन भी किए, ये कहते हैं बॉन्ड है। बॉन्ड तो उस बात का होता है, बॉन्ड तो एक कागज के ऊपर लिखा जाता है, भाई ये शर्त है, अगर आप MBBS करने के बाद रोजगार यहाँ डॉक्टर मतलब नौकरी नहीं करोगे तो आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे, वो होता है बॉन्ड। ये कागज नहीं ले रहे, ये तो नोट ले रहे हैं शुरू में ही, और कहते हैं हमें लोन दिलवा देंगे बच्चों को। यानी जब तक बच्चा 5 साल के बाद डॉक्टर बन के निकलेगा, 40 लाख वाला 50-60 लाख रुपए उसको बच्चे को के सिर पर कर्ज होगा। फिर गारंटी नहीं देते इस बात की कि हम नौकरी देंगे, या तो नौकरी की गारंटी दें तब बॉन्ड लें, नौकरी की गारंटी भी नहीं, लोन उसके कर्ज सिर पर कर्ज चढ़ा दिया। मतलब एजुकेशन का तो इतना भट्ठा बिठा दिया, स्कूली एजुकेशन से लेके टेक्निकल एजुकेशन तक प्रदेश को गर्त में ले गए। मतलब हरियाणा सरकार, हरियाणा एजुकेशन के मामले में बिल्कुल लगातार पिछड़ता जा रहा है। जी जी, तो हमारी पार्टी में कौन सा चेहरा है जो कैथल के अंदर मेरे दावेदार ठोक सकता है, मजबूत चेहरा भी, हाँ ये टक्कर दे पाएगा, जीत से चुनाव है कोई? पंजाब में सिटिंग मुख्यमंत्री चन्नी को लाभ सिंह मोबाइल रिपेयर वाले ने हराया। क्या लाभ सिंह चेहरा था? यहाँ चेहरे, कैथल में कौन सा चेहरा? यहाँ चेहरे नहीं देखे जाते, यहाँ ना चेहरों की कोई गिनती है। यहाँ तो
कार्यकर्ता का काम देखा जाता है। हर रोज कार्यकर्ता की प्रोफाइल तैयार होती है। मैंने पार्टी ज्वाइन की है या कोई भी कार्यकर्ता पार्टी ज्वाइन करता है तो वो दब के काम करता है। वो ये नहीं देखता कि आपको टिकट मिलनी है कि नहीं मिलनी है, दब के वो काम करेगा। अगर उसकी प्रोफाइल बढ़िया, जिसकी प्रोफाइल बढ़िया होगी उसको टिकट भी मिलेगी और वही चेहरा होगा। हरियाणा में चर्चा उठेगी, मतलब कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, उठेगी मतलब सुरजेवाला क्या देखते हैं कैसे इनका इसमें? हमारा मानना यह है कि कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस वाले तो अपने आप एक दूसरे का इलाज कर लेंगे। बस हमारा जो प्रयास है, हम नेगेटिव राजनीति ना करके अपनी बातों को कि हम अगर आते हैं, आम आदमी पार्टी अगर आती है तो वो क्या करेगी, इस बात को लेके हम लोगों के बीच जाना चाहते हैं और लगातार जा रहे हैं। लगातार जब लोगों के पहले भी चुनाव में गए थे, आप 2 बार चुनाव में 2000 बात करें, 2014 में बात करें, 2019 में अगर बात करें, पहले आपने बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी हार मिली। पहली बात तो पहले नया नया काम था, संगठन नहीं था। और मेरा मानना यह है कि मैंने 28 साल कर्मचारी संगठनों में काम किया है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जिस यूनियन के पास अपना सांगठनिक ढांचा नहीं है वो 2 दिन उछल कूद तो कर सकती है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली जिस तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं कर सकती। अब आम आदमी पार्टी का संगठन 2 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। 2.5 लाख कार्यकर्ताओं की फौज आम आदमी पार्टी के पास होगी। हमारे ब्लॉक इंचार्ज बन चुके हैं। एक विधानसभा को 4 भागों में बांटा, 4 तो हमारे ब्लॉक इंचार्ज हैं। फिर 5-5 गांव का क्लस्टर बना के उसके ऊपर एक इंचार्ज है, एक मतलब क्लस्टर इंचार्ज बना दिए। उन क्लस्टर इंचार्जों का काम होगा आगे गांव-गांव में विलेज कमेटियां बनाना। ये विलेज कमेटियां हमारी 1-1.5 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी की तैयार हो जाएंगी। जिस दिन विलेज कमेटियां तैयार होंगी 2.5 लाख कार्यकर्ताओं की फौज तैयार होगी। जिस तरह बीजेपी वाले कहते थे ना, पन्ना प्रमुख, उनके पन्ने तो लिए उड़े, क्योंकि एमएलए नहीं रहे। उनके एमएलए सरेआम कहते हैं भाई मेरी कोई मानता नहीं, तो पन्ना प्रमुख है कौन पूछा। और हमने तो कितने हुए पन्ने पाए नहीं, किसी का न्यू पता भी लग गया ना ये बीजेपी का पन्ना प्रमुख था। वो अपने आप में गिल्टी महसूस कर रहा है, शर्म महसूस कर रहा है कि मैं ऐसी पार्टी का पन्ना प्रमुख था जिसने हरियाणा का भट्ठा बिठा दिया। मतलब यहाँ सांप्रदायिकता और जातिवाद के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन लोग तो काम चाहते हैं। अब आप कई बार बहुत से लोग जातियों की राजनीति कर लेते हैं, भाई मैं फलाने का मतलब नेता मैं दखेगा। क्या आप बता सकते हैं अगर वो एक जाति का मतलब नेता जीत भी जाता है कल, तो क्या वो कोई ऐसा काम करवा सकता है, कोई ऐसा स्कूल खुलवा सकता है जिसमें एक जाति के बच्चे पढ़े? क्या वो कोई ऐसा रोजगार का साधन ला सकता है जिसमें एक जाति के लगे? क्या वो ऐसी सड़क बनवा सकता है जिसमें एक जाति के बच्चे मतलब लोग जा सकें? तो ये जो जातियों की, धर्म की इस तरह की राजनीति करते हैं, वो ये समझो कि उनके पास करने का कोई विजन नहीं है, काम का कोई विजन नहीं है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं ये लोग, क्योंकि काम तो सबको चाहिए, बच्चों को रोजगार सबके बच्चों को चाहिए, अच्छी शिक्षा सबके बच्चों को चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ना किसी जाति की बात करती, ना किसी संप्रदाय की बात करती, ये काम की बात करती है। स्पष्ट सीना ठोक के कहते हैं अगर हम आम आदमी पार्टी आती है तो हम शिक्षा के ऊपर काम करेंगे, स्वास्थ्य के ऊपर काम करेंगे, रोजगार के ऊपर काम करेंगे। जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज रोजगार, और जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री महिलाओं का मतलब बस सफर, ये चीजें गलत कह रहे हैं या फ्री देना वो कहेंगे गलत है। बहुत ज्यादा लोग विरोध कर रहे हैं कहीं सरकार का, दिल्ली के अंदर काफी बड़े विरोध हो रहा है इसका। 17 लाख करोड़ रुपए, 17 लाख करोड़ रुपए। आप 17 का गए ये नहीं बता सकते कितनी जीरो होंगी। पूंजीपतियों का मतलब वेव ऑफ किया हुआ है लोन, एक प्रकार से माफ कर दिया वो। अगर किसी गरीब के
बिल के महीने के 2-4 हजार रुपए बच जाते हैं तो वो कहीं स्विस बैंक में नहीं जमा करवा के आएगा, उसको वो मार्केट के अंदर जाएगा, बच्चे की कॉपी किताब खरीदेगा, कोई कपड़ा लत्ता खरीद लेगा। अगर उस गरीब का घर 2-4 हजार रुपए बचने से ठीक ठाक चल जाता है तो उसमें मतलब नुकसान किसका है। दूसरी बात, जब ये मंत्री फ्री की बिजली ले सकते हैं 4-4 हजार रुपए ना 4-4 हजार यूनिट, फ्री की और सुविधाएं ले सकते हैं, फ्री की बस यात्रा ले सकते हैं, तो आम आदमी क्यों नहीं ले सकता। 5-5, 6-6 ये पेंशन लेते हैं, जो जितनी बार एमएलए बना, चाहे एक दिन का एमएलए हो, पूरी उम्र पेंशन मिलती है। कर्मचारी को पूरी उम्र करने के बावजूद भी पेंशन नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी आती है तो कर्मचारी को पेंशन। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी है, लेकिन हालात अगर विकास कार्य की बात करें, पंजाब के अंदर बुरा हाल है, विकास कार्य नहीं हो रहे, बिल्कुल लोग सड़क में विरोध कर रहे हैं, उसको क्या देखते हैं कहेंगे। सरकार किसान सड़कों पे प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जहां तक विरोध प्रदर्शनों की बात है, पंजाब में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा। पंजाब के अंदर तो लोग अब क्या कहते हैं, 24 घंटे 300 यूनिट फ्री हैं, महिलाओं का सफर फ्री है, किसान की जिसने अपनी उम्र में कभी तेल पर पानी नहीं देखा, वहां मतलब खाड़े खुलवा के दोबारा से तेल तक पानी पहुंचा दिया। 24 घंटे मतलब बिजली, डोमेस्टिक बिजली रहती है, 8 से 10 घंटे तक डेली ट्यूबवेल की बिजली रहती है। और जब मतलब जीरी लगाई गई 12-12, 15-15, 18-18 घंटे तक वहां बिजली दी गई है। लोगों ने अपनी बिजली बंद करके जीरी लगानी पड़ी। और लोग आज क्या कहते हैं, हम बिजली आंदोलन के दौरान जब गांव यहाँ कॉलोनियों में गए हुए थे तो वहां एक आदमी मिला जो पंजाब से था, कहने लगा जी हमें क्या बताते हो, हमें तो पता है, हम तो ये चाहते हैं कि घंटा 2 घंटा कट लगे, लेकिन कट लग नहीं रहा। कट इसलिए लगे कि हमारे इन्वर्टर चार्ज हो जाए, वो ठीक ठाक चलते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि इन्वर्टर यूज ही ना हो, वो खराब हो जाए। यानी वो लोग 24 घंटे बिजली पाके, फ्री बिजली पाके, 90% घरों में आज पंजाब में बिजली फ्री है। तो ये तो हम सीना तान के कहते हैं हम ये फ्री के बीज देंगे लोगों को, क्योंकि लोगों को जरूरत है, उनको रोजगार भी देंगे। जब लोग इस लायक हो जाएंगे कि उनको फ्री की जरूरत नहीं रहेगी, लोग अपने आप बढ़ना शुरू कर देंगे। पंजाब में ना दिल्ली के अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है, भाई जो लोग ये समझते हैं कि फ्री की नहीं लेनी और वो भरने लायक हैं तो बिल भरे, क्या दिक्कत है। जिसने बिल भरना ही है भर सकते हैं, ये ऑप्शन है। दिल्ली में ऑप्शन है, पंजाब में सबको 300 यूनिट फ्री दी हुई है। हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे, इसने की करा, इसने की करा। हम तो लगातार पार्टी करा, हमारी पार्टी करा, सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ है। नहीं, ये कमेंट करना नहीं होता, ये तो फर्ज होता है विपक्षी दल का कि विपक्षी होने के नाते अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है उस आवाज को उठाएं। और अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो फिर विपक्ष का काम क्या है, क्यों विपक्ष है, किस बात का आगे वोट लेगा वो, मतलब क्या कह के वोट लेंगे। कम से कम ये तो कह सकते हैं हमें जब भी कोई समस्या समाज में आई हम लोगों के साथ खड़े थे, ये तो विपक्ष का काम है। दूसरी बात, हम तो सिर्फ अपनी बातों को लोगों के बीच लेके जाएंगे, हम लोगों के बीच लेके जाएंगे। अगर आगे 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, महिलाओं का सफर फ्री होगा, कर्मचारियों के, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। अभी 30,000 कर्मचारी पंजाब में पक्के किए हैं, 30-35 हजार कर्मचारी मतलब पक्के लगा दिए, एक भी कर्मचारी कच्चा नहीं लगाया है इस सरकार ने आने के बाद। और यहाँ पक्के नहीं लग रहे, यहाँ तो लगना क्या था, ये तो बेचारे टेस्ट ही नहीं कर सकते। बहुत सारे विरोध कर रहे हैं लगातार, कर्मचारी हो, किसान हो या जितने छात्र हो, लगातार सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। कहाँ जी कैथल के अंदर नहीं, कैथल में तो हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग आज सड़क पे है। थोड़े दिन पहले यहाँ क्लर्क बैठे थे, अब ये अपनी महिलाएं बैठी हैं, आशा वर्कर बैठी हैं, साथ में आपने टेंट देखा होगा
जन शिक्षा अधिकार मंच का 11 महीने से टेंट लगा हुआ है स्कूलों को बचाने के लिए। पिछले साल इस सरकार ने 4813 स्कूल बंद कर दिए और सरकार योजना लेके आती है कि सरकारी स्कूल से बच्चा प्राइवेट में चला जाएगा तो सरकार फीस देगी। मतलब सरकार का काम है प्राइवेट स्कूल चलाना है या सरकारी स्कूल चलाना है। बात सरकारी है महकमा है और प्राइवेट महकमा है, उसको लेकर अगर बात करें तो जो सरकारी महकमा उसमें तो बहुत ज़्यादा लापरवाही है। स्कूल के अंदर अगर बात करें, कर्मचारी ड्यूटी नहीं देते, बड़े तरीके काम नहीं करते हैं, तो उसको लेकर प्राइवेट महकमा उसमें ड्यूटी बढ़िया मिल रही है, फैसिलिटी सुविधा बढ़िया मिल रही है जी। लापरवाही तो सरकार जो चाहेगी वो लापरवाही भी होगी। सरकार अगर काम करवाना चाहेगी काम भी होगा। पंजाब में आते ही पहला लेटर पता क्या निकला? मैं 28 साल अध्यापक 31 साल अध्यापक रहा हूं। हमारी सबसे बड़ी समस्या होती थी कि हमें क्लास में ही नहीं जाने दिया जाता था। सवेरे स्कूल में गए, जाते ही कोई लेटर आ गया, एक परिवार पहचान पत्र बनाओ, अब जनगणना करो, अब ये करो वो करो। पंजाब में आते ही पहला लेटर ये निकला कि टीचर से कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाएगा, सिर्फ पढ़ाने का काम किया जाएगा। दूसरी बात ये होती है, आपने व्यवस्था किसी चीज की बनानी है, अगर बिगाड़ना है तो उसको फ्री छोड़ दो, और व्यवस्था बनानी है तो आप उसको मतलब लगातार मॉनिटरिंग भी करेंगे। पंजाब का शिक्षा मंत्री हर रोज किसी न किसी स्कूल में जाके चाय पीता है सवेरे की। हरियाणा का शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री 9 साल में एक भी स्कूल में पैर नहीं टेक कर देखा ही नहीं। एक भी स्कूल में अगर कहीं फंक्शन किए हैं तो प्राइवेट स्कूलों में किए हैं। प्राइवेट स्कूलों के हर रोज फीते काटते हैं, इनको सरकारी से मतलब ही नहीं। मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं सरकारी स्कूल से निकल के चले जाओ, मुख्यमंत्री का कहने का मतलब क्या है कि सरकारी स्कूल आने बंद कर दो। हमारा मानना यह है कि जन शिक्षा सरकारी महकमा ही स्कूल ही दे सकता है, प्राइवेट जन शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकता। अनपढ़ रखने हैं बच्चे तो शिक्षा जितनी महंगी होगी उतने ही लोग अनपढ़ होंगे। अपने साथ ये साथ लगता सिविल हॉस्पिटल है। कल की घटना बताता हूं मैं। हमारे किसी रिलेटिव को मतलब करंट लगा, वो गिर गए, यहां लेके आए, ईसीजी की मशीन नहीं चली, यहां ईसीजी करने की मशीन नहीं है, यहां ईसीजी नहीं है, एक्सरा नहीं है, एमआरआई नहीं है, टेस्टों के जो रिजेंट होते हैं, टेस्ट मतलब जो केमिकल टेस्ट के लिए डाले जाते हैं वो नकली हैं, दवाइयां कमीशन की हैं। ये हॉस्पिटल नहीं बुच्चड़ खाना बना रखा है। डॉक्टर रोते हैं इस बात के लिए कि जी हम करें क्या, डॉक्टर तो टेस्ट के ऊपर रिपोर्ट करेगा। जिला नागरिक हॉस्पिटल के अंदर, जिला नागरिक हॉस्पिटल के अंदर आप कभी जाके तो देख के आओ, बल्कि आपको जाना चाहिए इस बात के लिए, कल जाके देख के आओ, वो जो एमआरआई करवाओ, वो क्या नाम ईसीजी करवाई थी। ईसीजी तो सबसे छोटी चीज होती है, कोई बड़ी चीज नहीं होती। अगर जिला हॉस्पिटल में ईसीजी नहीं हो सकती तो क्या उम्मीद करेंगे, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे ये? जहां तक गांव के अंदर ये अपनी सीएचसी पीएचसीयां हैं, किसी में डॉक्टर नहीं है, किसी में नर्स नहीं है, दवाइयां तो है ही नहीं, बुरा हाल है। लगभग पीएचसीयां 1-2 को छोड़ के, हमने सारा डाटा दिया है, मेरे पास पूरा डाटा है, 1-2 को छोड़ के सारी पीएचसी खाली पड़ी हैं। अब डॉक्टर ही नहीं होगा तो बिल्डिंग से थोड़ी बात बनती है। पंजाब के अंदर 800 इस 76वें स्वतंत्रता दिवस पे 76 मोहल्ला क्लिनिक जो गांव-गांव के अंदर बहुत बढ़िया सिस्टम के साथ है, पीएचसी टाइप बनाए गए हैं, 76 के फीते काटे हैं एक दिन में, और 700 750 के लगभग सारे गांव में हो गए। हर रोज मतलब हर साल हजारों मोहल्ला क्लिनिक बना के 5 साल में गांव-गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक होगा, जिसमें 2 डॉक्टर होंगे, 40 टाइप के टेस्ट होते हैं वहां पर, बढ़िया रिजेंट होंगे, बढ़िया बिना कमीशन की दवाई होगी। आपको कि वे वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग तो ये कहते हैं कि भगवंत मान को अगली बार वोट लेने के लिए नहीं आने देंगे, वहीं जाके दे के आएंगे। अब वहीं जाके दे के आने का उनका मतलब क्या है
कि लोग इतने संतुष्ट हैं कि वो मतलब बिना आए ही वोट देना चाहते हैं। और पार्टी का एक और भी विजन है, हम मुद्दों के ऊपर राजनीति करते हैं, पार्टी राजनीति करती है और एक बार हाथ जोड़ते हैं जी। भाई सबको देख लिया जी, एक बार हमें भी मौका देकर देख लो। अच्छा। एक बार मौका देकर अगले इलेक्शन में हाथ जोड़ के वोट नहीं मांगते, ये कहते हैं कि काम करे हैं तो वोट दे देना, अगर काम नहीं करे हैं तो पछलाएं दे दियो जिनको दिन दे आ रहे थे। ऐसा ही तो दिल्ली में हुआ। और जब ये नारा लगाया, ये बात कही, लोगों ने दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट दी। पहली बार 28 थी, पहली बार में झटका दिखा दिया भाई हम इस तरह से काम करेंगे और काम आपको पसंद आए हो तो वोट दे देना। 70 में से 67 सीट दी, हाथ जोड़ के नहीं ली, काम करके ली वो। और दिल्ली के अंदर ना पंजाब में लोकसभा की 17 सीटें क्यों नहीं आ रही? हरियाणा के अंदर तो मतलब बहुत कोशिश आएगी, क्यों नहीं आएगी जी, मतलब दिखता नहीं, सर्वे कर रहे थे मैंने बिल्कुल ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी लोग ऐसा है। ग्राउंड थे नहीं, बहुत आप छोड़ो अभी सर्वे ने, आप 6 महीने के अंदर कर लियो दोबारा सर्वे और फिर यो बता दियो जी नहीं आंदी। कांग्रेस के चर्चे चल रहे सबसे ज्यादा, कांग्रेस के तो चर्चे तो यूं हैं। अब एक बात बताओ, एक बार इनके थपेड़े खा लो, एक बार उनके खा लो। ये चर्चे जब तक हैं, जब तक हम गांव-गांव में घर-घर तक आम आदमी पार्टी की पहुंच नहीं बढ़ती। और लगातार बिजली आंदोलन में हम गांव-गांव में गए हैं। बिजली आंदोलन कल खत्म हो जाएगा। कल शहीदी समाज से और पेवा चौक पर जो बिजली ऑफिस है, यहां आके हम प्रदर्शन करेंगे और बिजली आंदोलन का समापन करेंगे। उसके बाद शिक्षा का आएगा, फिर और आएगा। इस तरीके से हम हर रोज लोगों के बीच में रहेंगे समस्याओं को लेके। और जो जो समस्याओं को लोग तो बांट देखे हैं, ब्लैक क्यूक्रेन तो पेंडा छुटा दो, क्योंकि ये तो चेहरे बदलते हैं। पॉलिसी तो न्यू है। मतलब कांग्रेस के टाइम में मैं तो भुक्तभोगी हूं, बिल्कुल नजदीक से देखा है मैंने। तो 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, यहां एक कमरे में 3 यूनिवर्सिटियां चलती थी, यानी फेक जाली सर्टिफिकेट बढ़ते थे। गांव मतलब सारे शहरों में कहीं जेबीटी के सेंटर खोल दिए, कहीं बीएड के खोल दिए, कहीं कुछ कर दिए प्राइवेट, सरकारी कुछ नहीं। वहां जाने की जरूरत नहीं, नॉन अटेंडिंग रहो और सर्टिफिकेट ले आओ। यानी शिक्षा का जो भट्ठा बिठाने में कांग्रेस का योगदान है, इतना किसी का नहीं है। और ईवीएम ने तो मतलब डाला दिया। तो दोनों एक हैं, पॉलिसी नहीं बदलती, चेहरे बदलते हैं। लोग अब चेहरे नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। अनिल पार्टी क्या देखते हैं? इन लोगों की तो 1 मैन आर्मी है, टीम का वो बेचारे उसका है 1 मैन भी ना रहे। आप कहीं भी जाके देख लो, एक ही बात आती है कि उसने तो गद्दारी कर दी, ये क्या नाम जेजेपी वाले ने, और इन लोग का पल्ले रहा कुछ नहीं, तो वो तो गए पीछे। जेजेपी वाला में क्या रहेगा फिर? वो क्या कर सकते हैं? समर्थन रहेगा, गठबंधन रहेगा या बीजेपी का जेजेपी या टूटेगा? नहीं, वो तो उनकी बात है, वो तो उनसे पूछो। टूटेगा क्यों? इन मतलब जाने रास्ता ही नहीं कहीं, तोड़ के जाएंगे कहाँ? ना तो इनको बीजेपी कोई एमपी की सीट देगी, उसके बावजूद ये रहेंगे। अगर गठबंधन में हैं तो शेयरिंग होती है, करनी पड़ेगी। तो खैर उनके बारे में तो ज्यादा हम क्यों कहें, अपने आप चर्चा वहां होती है जहां कंपटीटर होता है, कोई कंपटीशन नहीं है। धन्यवाद। अब हमारा आम आदमी पार्टी का बिजली आंदोलन चला हुआ था। हम गांव-गांव गए हैं, लोग बिजली के बिलों से बुरी तरह से त्रस्त हैं। एक मजदूर परिवार से लेके जमींदार तक 8-8, 10-10 हजार रुपए से लेके और 50-50 हजार रुपए तक के बिल तो आम हैं। और कई जगह तो 1,90,000, 1,80,000 इस तरह के भी बिल आए हुए थे। लोग बहुत तंग हैं। तो हम इन चीजों को लेके, हाँ, इस मुद्दे को लेके जब हम लोगों के बीच गए और हमने अपने मुद्दे, पार्टी के मुद्दे रखे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार,
तो लोगों का बहुत जबरदस्त समर्थन था। जी और लोगों का विशेषकर एक तबके का मैं जिक्र करूंगा जो वीकर सेक्शन है समाज के अंदर, जी उसमें चाहे जातिगत कोई भी आदमी हो, वीकर सेक्शन को एक बात जग चुकी आज कि अगर किसी का विकास हो सकता है, परिवार को गरीबी से निकाला जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है कि बढ़िया शिक्षा दे के बच्चे को अगर रोजगार मिल जाता है तो उस परिवार की को गरीबी से निकाला जा सकता है। ये लोगों का समझ में आ गई। लोगों ने मतलब बड़ा स्वागत किया इस बात का कि वे पार्टी पहली पार्टी है जो मुद्दों के ऊपर राजनीति कर रही है। और दिन बहुत हो गए जी 71 से अगर बात करें जी। हाँ, दिन बहुत हो तो ये थे भाई सतवीर गोविंद जी हमारे साथ, हमारी पार्टी के नेता, और तमाम बड़े मुद्दों पर बातचीत करी और बड़ी गहराई से अपने दिल की बात कही ना। तो फिलहाल आपके क्या राय, कुछ राय, कौन जीता कौन आ रहा 2024 में, किस राजनीतिक पार्टी सरकार होगी हरियाणा के अंदर, तो कमेंट करके अपनी जरूर राय रखिए भाई। धन्यवाद।